हेलो फ्रेंड। हम लोगों ने लास्ट स्लाइड में डेफिनेशन को देखा और आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं उसके कौन कौन से शताब्दियों में किस किस तरह से परिवर्तन आया उसको देखेंगे। चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज कमेंट कीजिए, जिससे पता चल सके कि कहाँ पे कमी रह गई, उसको क्या सुधार करना है। आपकी कमेंट सख्त आवश्यक है। तो डेफिनेशन में हम लोग देखे, उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। तो बच्चा जो होता है एक छठपन में, उसको किसी भी बात का टेंशन नहीं होता है। देखिएगा कि वह खतरों का जोखिम लेगा या टीवी में कुछ देखता है तो उसका क्या करता है, स्टंट को फॉलो करता है घर में, उसी समान करेगा। स्केटिंग हुआ या किसी हीरो का, जैसे अभी ज्यादातर चलता है, बच्चे ज्यादातर देखते हैं डोरेमोन हुआ, हेनरी हुआ, या और भी कार्टून हुए, तो वो सिंचैन हुआ, ये सब देखते हैं और उसकी तरह क्या करते हैं, नकल करते हैं। तो नकल करने से ये नहीं होता है कि वो बिगड़ रहे हैं, लेकिन इसमें एक टीचर्स का और एक पेरेंट्स का जिम्मेवारी होता है कि उसको ध्यान देना कि वो क्या सीख रहा है, गलत सीख रहा है या अच्छा सीख रहा है। तो ये सीखने का जो समय है हर एक काल में अलग अलग थी, और अलग अलग टीचर्स और की जिम्मेवारी थी, पेरेंट्स की जिम्मेवारी थी। तो आइए हम लोग देखते हैं कि किस तरह से समाज के विभिन्न मूल्य, विश्वास एवं नैतिक शिक्षा को बढ़ावा दिया गया अलग अलग शताब्दियों में या अलग अलग समय में। तो 16वीं और 17वीं शताब्दी में हम देखते हैं कि इस समय जो बालक थे ज्यादातर किसके चित्रों के माध्यम से कलाओं को सीखते थे। इस काल की जानकारी जो हमें है वो समाज शास्त्र से मिली है, क्योंकि पहले जो था वो चाइल्ड साइकोलॉजी या साइकोलॉजी शब्द नहीं था, समाज शास्त्र का ही एक भाग साइकोलॉजी था। ये पहले के भी स्लाइड में आप लोगों को मैं बता चुका हूँ। यदि आप लोगों ने पहले का स्लाइड नहीं देखा है तो एक बार प्लीज जाके प्रीवियस स्लाइड को देखें। तो इस जानकारी जो है हमको मिलता है समाज शास्त्र से। उस समय क्या होता था कि बच्चा को जो शिक्षा दी जाती थी मातृभाषा में दी जाती थी। आप लोग बहुत सारे बुक में पढ़े होंगे कि भारत की जो मातृभाषा थी पहले के समय में संस्कृत थी, उर्दू थी, अरबी थी। जो भाषा थी उस भाषा में बालकों को शिक्षा दी जाती थी। उस समय शिक्षा जो होता था वो बेसिकली जो होता था वो शारीरिक शिक्षा होता था, मंत्र उच्चारण होता था, तथा कलात्मक ज्ञान दी जाती थी। कलात्मक ज्ञान कहने का मतलब है कि बच्चों में कौशल को डेवलप किया जाता था, जैसे कि नृत्य का हुआ या चित्रकारी का हुआ, या कुछ। आप लोग देखिएगा कि घर में अगर कोई एक जन गाड़ी चलाना सीख जानता है तो बच्चे भी उनको देख के गाड़ी चलाना सीख जाते हैं। डॉक्टर हैं, घर में कोई डॉक्टर हैं तो उनके बच्चे ऐसे ही बहुत सारे दवाइयों का नाम जानते हैं, लेकिन वो जरूरी नहीं हो कि डॉक्टर हो। एक लॉयर है तो उसके बच्चे नॉलेज तो रखते ही हैं लॉयर के। तो कलात्मक कहने का मतलब है कि जो शिक्षा को वो लोग देखते थे उसको वो लोग स्किल्स को वो लोग सीखते थे। 18वीं शताब्दी में क्या हुआ कि इस समय बच्चे को नादान मानने लगे लोग। नादान कहने का अर्थ है कि बच्चे को अबोध, मतलब कि मासूम, मासूम समझने लगे कि ये बच्चा का कोई गलती नहीं होता है। पहले जो 16वीं शताब्दी में 17वीं शताब्दी में देखते हैं उस समय ऐसा नहीं था कि बच्चे को हम लोग नादान मानते थे, नहीं। बच्चे को हम लोग स्ट्रिक्टली सिखाते थे, लेकिन यहाँ पर बच्चे को हम लोग मासूम मानने लगे। इस काल की भी जानकारी हमें वहीं से मिलती है, समाज शास्त्र से ही मिलती है। इस समय भी क्या होता था कि बच्चे को जो ज्ञान था वो मातृभाषा में ही मिलती थी। बालकों को शारीरिक शिक्षा के साथ साथ अब यहाँ पर धार्मिक शिक्षा में एक धार्मिक शिक्षा के में भी देखते हैं कि यहाँ पर वृद्धि होता है। बाकी
16वीं और 17वीं शताब्दी को ही फॉलो किया गया। शिक्षा का क्या, शारीरिक शिक्षा देना, धार्मिक शिक्षा, मंत्र उच्चारण एवं कलात्मक ज्ञान दी जाती थी। अब आते हैं 19वीं शताब्दी। इस काल को जानकारी हमें समाज शास्त्र में मिली जानकारियों के अनुसार बालक अपनी मातृभाषा में ज्ञान प्राप्त करते थे। पहले भी हम लोग देखे कि बच्चे जो है वो अपने जो ज्ञान होता है वो मातृभाषा में ही। इस काल में बालकों को शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, धार्मिक शिक्षा, योग शिक्षा, मंत्र उच्चारण तथा कलात्मक ज्ञान दी जाती थी। पहले देखिएगा कि शुरू में धार्मिक शिक्षा नहीं थी, लेकिन वहां पर मंत्र और वेद का उच्चारण, फिर उसके बाद धर्म शिक्षा, फिर उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पर एक योग शिक्षा को बढ़ावा मिला। 19वीं शताब्दी में आप लोग देखिएगा कि बहुत सारी संस्थाएं खुल चुकी थी। स्कूल कहने का, इस संस्थाएं कहने का मतलब है कि जहाँ पर शिक्षा प्राप्त करने के लिए, जैसे कि स्कूल्स हुए, कॉलेज हुए, आश्रम हुए, ये सारी संस्थाएं खुल चुकी थी। 19वीं शताब्दी में एक और परिवर्तन आया था मिड डे में, यहाँ पे अब समाज शास्त्र से लोग अलग होने लगे। अब उन्होंने बच्चे के व्यवहारिक ज्ञान पे ध्यान देने लगे। ये चीज को मैंने इसमें ऐड नहीं किया हूं, आप लोग लिखने के समय इस चीज को ऐड कर सकते हैं। अब 20वीं और 21वीं शताब्दी, मतलब कि प्रीवियस 20वीं शताब्दी और अभी का समय था। इस काल की जानकारी हमें समाज शास्त्र एवं मनोवैज्ञानिक के अध्ययन से मिली जानकारियों के अनुसार। 19वीं शताब्दी में आपको बोले कि यहाँ से लोग हटने, लेकिन जैसे ही 20वीं शताब्दी आती है और 21वीं शताब्दी, यहाँ पे दोनों लोग का इन्वॉल्व होता है। किनके? समाज शास्त्र जो समाज का अध्ययन करते हैं, और मनोवैज्ञानिक जो व्यवहारिक ज्ञान का अध्ययन करते हैं। इन दोनों के अनुसार यहाँ पर क्या होता है कि बच्चे को मातृभाषा में तो ज्ञान दिया ही जाता है, इसके अलावा अन्य भाषाओं को भी ज्ञान दिया जाता है। इसमें मैंने ऐड नहीं किया है, आप लोग ऐड कर लीजिएगा। इस काल में बालकों को शारीरिक शिक्षा, धार्मिक शिक्षा, योग शिक्षा, मंत्र उच्चारण, कलात्मक में देखिए अब यहाँ पर सब्जेक्ट बढ़ गए। जो मैंने पहले कहा कि आप लोग को संगीत, नृत्य, ये सब, तो अब यहाँ पर देखिए कलात्मक में कौशल्स में क्या दिया जाने लगा? संगीत दिया जाने लगा, नृत्य दिया जाने लगा, चित्र दिया जाने लगा, कृषि का कार्य हो गया, पढ़ाई का हो गया, ये सब जो थे शिक्षा दी जाने लगी। इस समय बहुत सारी संस्थाएं खुल चुकी थी तथा शिक्षा के क्षेत्र में नए नए शोध एवं नियम तथा कानून भी बनने लगे। अब इसका उदाहरण आप लोग देखिए, चार्टर आयोग, बुनियादी शिक्षा आयोग, बौद्धिक मापनी, नैतिक गुणों का अध्ययन, मिशनरी एवं राज्य तथा केंद्रीय विद्यालय का साक्ष्य। अगर आप लोग चार्टर आयोग, बुनियादी शिक्षा आयोग, बौद्ध के बारे में नहीं जानते तो आप लोग CC2 का आप लोग अध्ययन कर रहे होंगे, तो उसमें है चार्टर आयोग ने शिक्षा के ऊपर अपना एक क्या कहें प्रपोजल दिया था, कानून दिया था। क्योंकि मैं आप लोग को CC2 तो पढ़ा नहीं रहा हूँ कि चार्टर आयोग के बारे में डीप है, तो एक तरह से नियमावली को चार्टर आयोग ने दिया था। बुनियादी शिक्षा भी वही था कि शिक्षा का स्रोत किस तरह से होना चाहिए, क्या क्या बच्चों में डेवलप करना चाहिए, यह एक रूपरेखा था। बौद्धिक मापनी का अर्थ है कि बच्चा कितना सीखा। आगे हम लोग जब पढ़ेंगे तो देखेंगे कि बहुत सारे बाल्यावस्था में ही हम लोग देखेंगे कि जिन प्याजे का थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे, एरिक्सन थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे, कोलबर्ग थ्योरी पढ़ेंगे। ये बेसिकली 3 थ्योरी तो हम लोग पढ़ेंगे, और आप लोग के विश्वविद्यालय में अलग होंगे तो उनका प्लीज नाम कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, जिससे जब हम शुरू करेंगे तो उसको हम लोग मेंशन कर सकें। तो ये जो थे आ चुके थे। अब यहाँ पर मिशनरी हो गया। मिशनरी ब्रिटिश काल से ये शब्द आया था, जब ब्रिटिश लोग जो थे उनके समय में ये मिशनरी जो होता था स्कूल स्कूल शिक्षा देने का माध्यम था। अब राज्य और केंद्रीय विद्यालय तो आप लोग देख ही रहे हैं।
तो थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम लोग समझेंगे जो हम लोग ऊपर पढ़े हैं उसको एक शॉर्ट फॉर्म में। आज के लिए इतना ही। तो चैनल को प्लीज लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।